370 की दीवार हटी है, हमारे दिलों को जोड़ दिया है। हमारे सपने, हमारे अरमान एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के जीवन में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है। साथियों, जब मैं देश हित में इतने सारे काम कर रहा हूं तो झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी वाले बौखलाए हुए हैं, संतुलन खो चुके हैं। यही कोडरमा में इंडी गठबंधन के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। ये जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं ना, जो मोदी के कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं, जरा यहां आइए, ये नजारा देखिए, ये माताओं बहनों का प्यार देखिए। ये गोली मारने वालों, यही मेरा सुरक्षा कवच है, यही मेरा सुरक्षा कवच है। यही लोग मोदी को जीने की ताकत देने वाले लोग यहां बैठे। और जिस मोदी को गरीब से गरीब, अबाल वृद्ध सहित, माता बहन सहित जब रक्षा कवच बन जाता है ना, तो मोदी को तो अमरत्व प्राप्त हो जाता है, अमरत्व प्राप्त हो जाता है। साथियों, मैं किसी राजघराने में पैदा नहीं हुआ हूं, मैं किसी शाही परिवार में पैदा नहीं हुआ हूं, और न ही मेरे पिता किसी गांव के चुनाव में प्रधान भी बने हैं। मेरे परिवार का कोई चुनाव तक नहीं लड़ा है। मैं गरीब मां का बेटा हूं। चाय बेचते बेचते यहां पहुंचा हूं, और आपने मुझे पहुंचाया है। और इसलिए किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबी को जिया हूं, और जो मुसीबतें मैंने झेली हैं, मैं मेरे देश के गरीबों को उससे मुक्ति दिलाना चाहता हूं। और इसलिए मोदी का मंत्र है, वंचितों को वरीयता। जिन्हें पहले कोई पूछता तक नहीं था, मोदी उन्हें पूजता है, भक्ति भाव से पूजता है। पहले आपके इलाज की, सस्ते इलाज की किसी ने चिंता नहीं की। हमारे परिवारों में तो अगर कोई मां बीमार हो जाती है, कितनी ही पीड़ा क्यों न हो, वो कभी घर में किसी को बताती नहीं है। वो दर्द सहती है, पीड़ा सहती है। एक मिनट भैया, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। वो दर्द सहती है, पीड़ा सहती है, लेकिन अपने परिवार में किसी को अपनी बीमारी के विषय में बताती नहीं है, क्योंकि उसके मन में एक ही भाव रहता है कि अगर परिवार में सबको बीमारी का पता चल जाएगा
तो इलाज कराने का खर्चा कहां से लाएंगे? ये लोग कर्ज में डूब जाएंगे। अरे मैं 2-4 साल मुसीबत झेल लूंगी, फिर चली जाऊंगी, लेकिन मैं बच्चों को कर्जदार नहीं बनाना चाहती। मेरे देश की हर माता यही सोचती है। लेकिन माताएं बहनें, अब आपको दर्द छिपाना नहीं है, अब आपको पीड़ा नहीं सहनी है। अब दिल्ली में आपका बेटा बैठा है। अब आपके इलाज की चिंता ये आपका बेटा करेगा। आपको एक पाई का खर्चा नहीं होगा, इलाज मैं करवाऊंगा। मैंने देश भर के मेरे गरीब भाई बहनों को कहा है, भाइयों बहनों, मैंने देवघर में एम्स बनवाया, हिंदुस्तान का बढ़िया से बढ़िया अस्पताल। देवघर एम्स से इस क्षेत्र के गरीबों को बहुत बड़ा सहारा मिला है। मोदी ने उन्हें अस्पताल में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। हर गरीब का सपना होता है उसके पास पक्का घर हो। अगर आपका बेटा दिल्ली में बैठा हो और आप झोपड़ी में रहे, आपका बेटा दिल्ली में बैठा हो और आप कच्चे घर में रहे, इस बेटे को मंजूर नहीं है। मैं हर गरीब परिवार को पक्का घर देना चाहता हूं। अब तक 4 करोड़ परिवारों को पक्के घर दे चुका हूं और तीसरे टर्म में आऊंगा। जो बच गए हैं ना, उनको भी पक्का घर दे के रहूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने कोडरमा, गिरिडीह में गरीब परिवारों को 1.25 लाख से ज्यादा पक्के घर बना के दिए हैं।